मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से समझ लो। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम कि यार ये पहला जो क्वाड्रेंट होता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। देखो ये तो बहुत बात की बात है। सबसे अहम चीज़ की ट्रिग्नोमेट्री है क्या? 3 साइड की स्ट्रेट, जिनमें से एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का हम एज्यूम करते हैं और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। एक एंगल थीटा जिसके सामने परपेंडिकुलर, तीसरी बची कुची साइड कहलाती है बेस। यहाँ एक होता है साइन थीटा जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहानी बड़ी दिलचस्प है। जी जी, कॉसेक, हाँ ये उल्टी होगी कहानी। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये चीज़ डैश पर निकल आती है। इसको लिखते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सही है, ठीक है जी। अब देखो हम जो ये कहते हैं कि पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव क्यों होता है, तो देखो ये हमें पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो यहाँ परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूस भी पॉजिटिव है। जब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस तीनों ही पॉजिटिव हैं, तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, तो मेरे भाई सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। क्योंकि देखो ना ये आएंगे कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। जब ये तीनों चीज़ें हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस पॉजिटिव हैं, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, जो कि होते हैं 0 से 90 डिग्री। अब जब हम 90 से 180 डिग्री की बात करते हैं तो देखो परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है लेकिन बेस नेगेटिव हो गई। अच्छा, हाइपोटेन्यूस चूंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है तो एरो को हाइपोटेन्यूस कभी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब बेस नेगेटिव होने का मतलब है हर वो फार्मूला जिसके अंदर बेस आएगी वो नेगेटिव हो जाएगा। देखो ना, ये तो आपको बताते हैं कि साइन और कॉसेक जो है नेगेटिव होते क्यों हैं, ये जान लो। अब देखो साइन थीटा और कॉसेक बल्कि पॉजिटिव होते हैं। देखो साइन थीटा में क्या बेस आ रहा है? नहीं आ रहा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉसेक में भी दोनों पॉजिटिव हैं। जब दोनों पॉजिटिव हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, और अब इन दोनों के अलावा बाकी सब में क्या आ रहा है? बेस। और हम देख चुके हैं सिर्फ एक बेस ही नेगेटिव है। भाई अगर दो नेगेटिव हो तो फिर पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन बेस के अलावा कोई चीज़ नेगेटिव नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 से 180। तो ये वजह है कि यहाँ सिवाय साइन और कॉसेक के बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। ठीक है, ओके डियर। अब 180 से 270 तक अगर आप देखो तो बीटा क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? जी बेस है और नेगेटिव है। व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर भी नेगेटिव होगा क्योंकि अब नीचे है ना वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव है। तो मेरे भाई अब सिर्फ जहाँ इन दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी वो नेगेटिव हो जाएंगी, हाँ जहाँ दोनों आ जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो टेन और कॉट के फार्मूले में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं। टेन और कॉट के फार्मूले में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं, तो दोनों के दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। वाओ, ये बात पता चल गई। और जहाँ कोई एक चीज़ आ रही है जैसा कि साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो पॉजिटिव है, उसके साथ अगर परपेंडिकुलर और बेस आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की हमारी बात हो रही है 180 to 270, तो जनाब ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। यही वजह है कि थर्ड क्वाड्रेंट में से टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब वेल डेयर एक ही बात रह गई, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। जब फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं तो देखो परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूस तो पॉजिटिव ही होगा। अब वो वाला फार्मूला जहाँ परपेंडिकुलर आ रहा है वो चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, और जहाँ परपेंडिकुलर नहीं बेस और हाइपोटेन्यूस आ रहे हैं वो पॉजिटिव होगी। बेस और हाइपोटेन्यूस आखिर आते कहाँ हैं? तो देखो कॉसेक में और सेक में। यही वजह है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यानी कि बोले तो 270 से 360, 0 डिग्री को हम 360 भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? हाँ जी, कॉसेक और सेक हो जाएंगे पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव।